हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज हम शुरू करेंगे इम्पॉर्टेंट एसे या आर्टिकल को। तो आज हम देखेंगे आर्टिकल या एसे में पहला जो एसे होगा वो इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट इन लाइफ, यानी कि हमारे जीवन में जो गेम है और स्पोर्ट्स हैं उनका क्या महत्व है, इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एसे को लिखने का काम करेंगे। देखिए, एसे और आर्टिकल की बात करें तो एसे में क्या होता है, जनरली हम क्या करते हैं कि उसमें हेडिंग डाल डाल करके कुछ पॉइंट डाल डाल करके हम उसको डिनोट करके लिख देते हैं। और आर्टिकल में क्या करते हैं, आर्टिकल में हम जनरली क्या करते हैं, हेडिंग वगैरह नहीं डालते, सीधे लिख देते हैं। तो क्लास 11th या क्लास 12th के लिए या क्लास 10th के लिए, ये तीनों लोगों के लिए, अगर आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आप क्या करिए कि इसको जैसे जैसे हेडिंग मैंने डाला उसको हेडिंग की तरह लिख देंगे, और क्लास 11th या 12th में पढ़ रहे हैं तो विदाउट हेडिंग आप इसको इसी तरह से लिख देंगे सीधे सीधे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट इन लाइफ का ऐसे। ठीक है, देखिए हमने हिंट डाल दिया, इसमें हिंट में क्या क्या है कि इंट्रोडक्शन रहेगा, नेसेसिटी रहेगा, इंपॉर्टेंस रहेगा और कंक्लूजन रहेगा, यानी कि 4 पॉइंट में हम लोग इसको खत्म कर देंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है प्रस्तावना। प्रस्तावना का मतलब होता है कि इसमें मेन चीज़ें हमने क्या क्या इसके ऊपर डिस्कशन करना है, इन चीज़ों के बारे में इसमें बताया जाएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, आइए कहता है कि इट इज़ फाइन सेइंग, यह सही ही कहा गया है, यह अच्छा ही कहा गया है, दैट की अ साउंड बॉडी हैज अ साउंड माइंड, कि एक अच्छे शरीर में एक अच्छे मन का निवास होता है या अच्छे दिमाग का निवास होता है। क्या कह रहा है, पहला सेंटेंस पहला ये कह रहा है कि एक अच्छे शरीर के भीतर ही एक अच्छे मन या दिमाग का निवास होता है। कहता है कि आवर बॉडी इज लाइक अ मशीन, कि जो हमारा शरीर है, मानव का जो शरीर है वो कैसा है, तो एक मशीन की तरह ही है। कहता है कि अ मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट ऑयलिंग, जिस प्रकार से एक मशीन में तेल पेट्रोल न डाला जाए तो वो कार्य नहीं कर सकता है, उसी तरह से कह रहा है कि इन द सेम वे, उसी तरह से आवर बॉडी कैन नॉट वर्क प्रॉपरली, हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर है, वो भी ठीक ढंग से कार्य नहीं कर सकता है विदाउट एक्सरसाइज, बिना अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारा शरीर जो होगा ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। गेम नहीं खेलते हैं तो भी, एंड स्पोर्ट और स्पोर्ट नहीं खेलते हैं तो भी, गेम और स्पोर्ट अगर हम नहीं खेलते हैं, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं तो हमारा शरीर भी ठीक ढंग से काम नहीं कर पाएगा। कहता है कि दे गिव अस एनर्जी, क्योंकि जो एक्सरसाइज हो गए, गेम्स खेलेंगे, स्पोर्ट्स खेलेंगे तो उनसे हमें क्या मिलती है, उनसे हमें ऊर्जा मिलती है। तो ये रहा पहला पॉइंट। आगे दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ना है, दूसरे पॉइंट में हमें लिखना है नेसेसिटी, इसकी आवश्यकता क्यों, नेसेसिटी का मतलब आवश्यकता, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखें आगे है, वी आर स्टूडेंट, चूंकि हम क्या है, एक विद्यार्थी हैं, इट इज आवर ड्यूटी टू स्टडी, और हमारा कर्तव्य क्या है, स्टडी करना, अध्ययन करना, पढ़ाई करना। बट वी कैन नॉट स्टडी ऑल द टाइम, लेकिन ये भी सत्य है कि हम हर समय पढ़ाई तो कर नहीं सकते हैं। देयर इज अ लिमिट टू आवर एनर्जी, क्योंकि हमारे ऊर्जा का एक लिमिट है। ठीक है, एक लिमिट समझ रहे हैं, बंधन है कि इतना तक हम पढ़ सकते हैं। जैसे हर कोई व्यक्ति जो होगा कोई 6 घंटा पढ़ सकता है, कोई 4 घंटा, कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा। ठीक है, तो हर व्यक्ति के पास अलग अलग एनर्जी का लेवल है, वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को उतना टाइम तक पढ़ सकता है। कहता है कि डूइंग टू मच वर्क ऑफ द सेम टाइप मेक्स अ मैन डिसइंटरेस्टेड। कह रहा है कि डूइंग टू मच वर्क, बहुत ज़्यादा काम करना, ऑफ द सेम टाइम टाइप, एक ही प्रकार के, यानी कि एक ही प्रकार के बहुत सारे कामों को करना, मेक्स अ मैन डिसइंटरेस्टेड, इसमें क्या होता है, मानव के प्रति या मानव के मन के भीतर अरुचि पैदा हो जाती है, अर्थात उसको कार्य करने का मन नहीं करना लगता है। अर्थात कहने मतलब ये है कि जब कभी हम एक ही काम को, एक ही प्रकार के काम को बार बार करते हैं तो उस कार्य से हमारा थोड़ा सा रुचि हट जाता है, रुचि कम हो जाता है, हमारा उसमें अरुचि हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि विदाउट इंटरेस्ट, बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के, इफिशियंसी डिक्लाइन, जो इफिशियंसी होती है वो क्या होने लगती है, डिक्लाइन होने लगती है। हमारी जो क्षमता है, क्योंकि हमारा उसमें रुचि नहीं है तो उसको काम करने में हमारी जो क्षमता है उसका पतन होने लगता है, अर्थात हम काम ठीक ढंग से नहीं कर पाते। सो इसलिए इट इज करेक्ट टू से, इसलिए कहा गया है दैट की ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, कि एक बच्चे को अगर हम कार्य नहीं करते हैं, खेलते नहीं हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक बच्चा क्या बनता जाएगा, डल बॉय बनता जाएगा। ठीक है, जैक डल बॉय अर्थात लेजी बनता जाएगा, बस समझे, आलसी बनता जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंस, इसका महत्व क्या है, स्पोर्ट और गेम का महत्व क्या है। कहता है कि फॉर स्टडी, अध्ययन के लिए, वी शुड बी हेल्दी, हम अच्छा से अध्ययन कर पाएँ,
इसके लिए क्या है कि हम हेल्दी भी रहें, स्वस्थ भी रहें। अ वीक एंड सिक स्टूडेंट, एक कमज़ोर और बीमार विद्यार्थी कैन नॉट स्टडी प्रॉपरली, वो ठीक ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकता है। कहता है गुड हेल्थ मेक्स अस फिट आवर वर्क, जो गुड हेल्थ होता है, अच्छा स्वास्थ्य होता है, हमारे काम करने के लिए हमें फिट रखता है। दे प्रोवाइड द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, अगर हम क्या करते हैं कि हमारे बॉडी को अच्छे से एक्सरसाइज कराते हैं। दे लिम्स मूव एंड ब्लड सर्कुलेट सो द बॉडी फंक्शन बेटर, ताकि क्या कर पाएगा कि जो ब्लड सर्कुलेटर एक्सरसाइज हम करते हैं तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, बहाव है, वो शरीर में बेहतर हो पाएगा और शरीर में खून का, रक्त का प्रवाह अच्छे ढंग से हो पाएगा, तो हमारा जो बॉडी का फंक्शन है, बॉडी की कार्यात्मक जो शैलियाँ हैं, वो सारे ठीक ढंग से काम कर पाएंगे। कहता है कि हेल्थ इज़ द बेसिस ऑफ सक्सेस, और हम जीवन में बहुत सारे सफलता को सफल होंगे, बहुत प्रकार के सफलताएँ भी होती हैं, लेकिन उनमें जो सबसे मूल सफलता है वो यही है कि हम अपने बॉडी को क्या रखें, स्वस्थ रखें। आइए आगे बढ़ते हैं। क्योंकि कहता है कि विदाउट हेल्थ, क्योंकि बिना हेल्थ के बगैर वी हैव नो चार्म इन लाइफ, हमारे जीवन में कोई चार्म नहीं रह जाएगा, कोई आकर्षक चीज़ें नहीं रह जाएंगी, एंजॉय नहीं रह जाएगा। सो इट इज करेक्ट साइड, इसीलिए कहा गया है, क्या कहा गया है, इसीलिए ठीक भी कहा गया है। इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइन है जो हम कभी सुने होंगे कि अगर आप डालेंगे शॉर्ट वीडियो में तो एक प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो भी क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा वो हिंदी में भी प्रवचन देते हैं, बहुत ज्ञानी पुरुष हैं, महापुरुष हैं, लेकिन वो भी एक छोटा सा इंग्लिश का यही डायलॉग मारते हैं। कौन सा? कहता है कि इफ़ वेल्थ इज लॉस्ट, यदि धन समाप्त हो जाता है तो नथिंग इज लॉस्ट, तो मानिए कि जब धन किसी के पास समाप्त हो जाएगा तो कुछ भी समाप्त नहीं हुआ है। कहता है कि इफ़ हेल्थ इज लॉस्ट, अगर स्वास्थ्य खराब हो गया तो समथिंग इज लॉस्ट, तो मानिए कुछ खराब हो गया। कहता है कि इफ़ कैरेक्टर इज लॉस्ट, लेकिन अगर कैरेक्टर किसी का चरित्र चला जाता है तो कहता है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट, तो उसका सब कुछ नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसलिए अपना कैरेक्टर ध्यान जरूर रखना चाहिए और साथ में हेल्थ भी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पे। कहता है कि गेम एंड स्पोर्ट मेक और डिसिप्लिन, क्योंकि जो गेम और स्पोर्ट होता है हमें डिसिप्लिन सिखाता है। कहता है कि दे कीप द मशीन ऑफ लाइफ रन्स स्मूथली, जिससे क्या करता है कि जो हमारी शरीर है वो एक मशीन की तरह है, और एक्सरसाइज करते हैं, गेम वगैरह खेलते हैं तो ये स्पीडली रन करता है, धीरे धीरे बिल्कुल प्रेम से रन करता है। कहता है कि दे टीच अस टीम स्पिरिट, और हमें ये सिखाता है कि हमें टीम स्पिरिट के साथ, अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, टीममेट के साथ किस तरह से बेहतर ढंग से रह सकते हैं। वी लर्न टू एडजस्ट विथ अदर, और ये हमें सिखाता है कि एक दूसरे के साथ कैसे मिल करके रहना चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना है। दे टीच अस कोऑपरेशन, वो एक दूसरे के साथ रहना सिखाता है। एवरी प्लेयर थिंक्स ऑफ द टीम, और सारे जो प्लेयर्स होते हैं, खिलाड़ी होते हैं, वो टीम के बारे में सोचते हैं। दे डेवलप द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, और उसमें हमारी क्या होता है, हमारे भीतर एक डेवलप होता है, विकास होता है, द स्पिरिट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस, कि अपने आप को त्याग करके अपनी टीम को बेहतर कराने के लिए। कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या कहते हैं, तो निष्कर्ष इसका ये है कि वी मस्ट टेक पार्ट इन गेम्स इन स्पोर्ट, हमें क्या करना चाहिए, भाग लेना चाहिए गेम और स्पोर्ट में, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर स्टडी। ठीक है, स्टडी को ध्यान में रखते हुए। कहता है कि सो अ बैलेंस व्यू इज़ वेरी नेसेसरी, क्यों, क्योंकि बैलेंस भी क्या है, जीवन में बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर था कि बट नॉट एट द कास्ट ऑफ आवर स्टडी, कि हमें पढ़ाई लिखाई भी करना है, गेम स्पोर्ट भी करना है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, क्यों, क्योंकि गेम और स्पोर्ट भी जरूरी है और साथ में पढ़ाई भी जरूरी है, दोनों का बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आवर रूल ऑफ लाइफ शुड बी वर्क वाइल यूर वर्क एंड प्ले वाइल यू प्ले, यानी कि हमारे लाइफ का रूल ये होना चाहिए कि जब हम खेल रहे होते हैं तो उस समय खेल की भावना हो, खेल वाला खेल ही खेलते रहें, और जब पढ़ाई कर रहे हों तो पढ़ाई वाला ध्यान रहे, अर्थात जब हम पढ़ें तो पढ़ाई का ध्यान सोचें, जब खेल रहे होंगे तो खेल की बातें, ये नहीं कि पढ़ाई करते समय खेल की बातें और खेल करते समय पढ़ाई की बातें। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको ये ऐसे जो है आर्टिकल जो है वो समझ में बेहतर ढंग से आया होगा। अगर समझ में बेहतर ढंग से आया होगा और थोड़ी भी पढ़ाई आपकी इससे बेहतर होती है